हाँ, आज तो पुनः वापस इष्टोपदेश से प्रवचन प्रारंभ होंगे। मेरी आवाज आ रही है उधर? आ रही है। बहुत अच्छी बात। आचार्य श्री जुड़ गए हैं? हाँ, जुड़ चुके हैं। हाँ, तो मैं प्रारंभ करें इस सेशन को, शुरू करें जी। हाँ, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस सेशन में सभी उपस्थित और जुड़े हुए आचार्य भगवान विद्यानंदी जी और गुप्ती नंदी जी और भी आचार्य जुड़े हों तो उनके चरणों में प्रथम नमोस्तु। जितने मुनि महाराज जुड़े हुए हैं, मुनि आज्ञा सागर जी, मुनि सुविज्ञ सागर जी, अध्यात्मानंदी जी और भी मुनि हैं, तो उन सबके चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। और आज का ये सेशन प्रारंभ करने के लिए मैं मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में एक बार पुनश्च विनती करता हूँ, नमोस्तु 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 गुरुदेव। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि मंगलाचरण प्रारंभ करें और आज के सेशन का जो है उद्गम शुरू करें। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। पूरे मुनि संघ की जय। भव्य प्रतिभागी जन, आचार्य श्री इष्टोपदेश के माध्यम से जो आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं उस पर गुरुदेव ने एक बहुत महान कविता सृजित की है। और ये कविता सृजित हुई है 11/5/2021 को। और ये टीवी में जो उपनिषद कार्यक्रम चल रहा है उससे प्रभावित होकर के गुरुदेव ने ये कविता सृजित की है। बहुत आध्यात्मिक कविता है और आपको स्व का परिचय क्या है और पर का परिचय क्या है इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है स्व परिचय वर्सेस पर परिचय। स्व परिचय बिना पर परिचय यथार्थ से असंभव। स्व परिचय से सुज्ञान अन्यथा कुज्ञान। क्या करता पर परिचय रे, आत्मन पहले स्व परिचय कर। भले स्व परिचय हेतु रे, पर परिचय भी करता चल। जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यह परिचय अनादिकाल से हुआ नहीं है। आचार्य भगवंत हमको उसका परिचय करवा रहे हैं। फिर से पढ़ रहा हूं। क्या करता पर परिचय रे, आत्मन पहले स्व परिचय कर। भले स्व परिचय हेतु रे, पर परिचय भी करता चल। जो दीपक ना स्व प्रकाशी रे, वो क्या पर प्रकाशी भी होगा। जो स्वयं को नहीं जानता रे, वो क्या पर को जान पाएगा। क्या करता पर परिचय रे, आत्मन पहले स्व परिचय कर। यदि तू जाने स्वयं को देह रे, अन्य को भी तू देह मानेगा। उसके अनुसार ही तू रे, अपना पराया भी मानेगा। देह से परे तू हो चेतन, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य।
स्वयंभू स्वयं पूर्ण स्वाधीन सच्चिदानंद अविनाशी। कर्म जनित है देहादि तथा ही राग द्वेष मोहादि तथा ही अन्य संसारी भी सव्य शुद्ध हो शुद्ध नया से। जब होगा स्व पर परिचय तब ही होगा सम्यक ज्ञान, नहीं तो उन्मत्त समज्ञान हिताहित विवेक शून्य रे। क्या करता पर परिचय रे, आत्मन पहले स्वपरिचय कर। नहीं होगा आत्मविश्वास पूर्ण ज्ञान, न होगा सत्य असत्य भेद ज्ञान, न होगा स्व अज्ञान का सही ज्ञान, तथा ही सुज्ञान से भेद विज्ञान। जिससे सुज्ञानी को मानेगा कुज्ञानी, जिससे स्वयं को मानेगा महाज्ञानी, जिससे और भी बनेगा घमंडी। यथा मरीचि की व्यथा कहानी, क्या करता पर परिचय रे, आत्मन पहले स्वपरिचय कर। सिंह अवस्था में मरीचि कुमार, मुनि द्वय से जाना स्वपरिचय। जिससे आगे बना वो महावीर, ऐसा ही हर जीव के भाव व्यवहार। पर परिचय हेतु ही लौकिक शिक्षा, कानून संविधान से ले सामाजिकता, भौतिक विज्ञान की सभी शाखा, लौकिक रीति रिवाज रूढ़िवादिता। क्या करता पर परिचय रे, आत्मन पहले स्वपरिचय कर। असीम असी कृषि वाणिज्य शिल्प, सेवा से ले विवाह बंधन, इसमें नहीं स्वपरिचय सुज्ञान। जिससे इससे न मिले निर्वाण, आध्यात्मिक ज्ञान से स्वपरिचय। आत्म विशुद्धि से बड़े गुण स्थान, आत्म उपलब्धि से परे निर्वाण। इसे तू कनक सूरी करे स्वज्ञान, क्या करता पर परिचय रे, आत्मन पहले स्वपरिचय कर। भले स्वपरिचय हेतु रे, पर परिचय भी करता चल। इस कविता का सृजन मैंने 11 तारीख बोला था। इस कविता का सृजन 12/5/2021 को मध्याह्न में 3:01 पे हुआ, जब बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बहुत ही मार्मिक और सही आपने विवेचन के साथ एक तरह से काव्य पाठ किया है इस। और आपने एक बात आचार्य श्री ने इस काव्य पाठ में बहुत अच्छी लिखी है कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही स्वपरिचय होता है। ये बहुत अच्छी लाइन है। बिना इस आध्यात्मिक ज्ञान के हम अपना परिचय नहीं कर पाते, खुद को बारे में नहीं जान सकते, बल्कि हम हमेशा एक भ्रमित मिथ्या ज्ञान की वजह से दूसरों से कंपेयर करते हैं या दूसरों को अपने से कंपेयर करते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान हो तभी ही हम अपने आप से परिचय कर सकते हैं। बहुत अच्छा गुरुदेव, आपने बहुत अच्छी काव्य पाठ किया, बहुत अच्छा मंगलाचरण हो गया। इसका अर्थ है कि आज का जो प्रवचन वाला पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं बिना देर किए हमारे इष्टोपदेश की अब वापस पुनः श्रृंखला आरंभ करने के लिए आचार्य श्री के चरणों में विनती करता हूं कि नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आप इष्टोपदेश की ज्ञान की गंगा अपनी मुखवाणी से आरंभ करें, यही विनती है। आचार्य श्री को स्पॉटलाइट में लाएंगे। हाँ जी,
नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी कविता में मैंने स्वपरिचय का वर्णन किया हूँ और राजमल जी उसका समर्थन करके बताए। ये आध्यात्मिक विषय स्वयं को जाने बिना स्व के साथ पर और विश्व का परिचय संभव नहीं। जो श्लोक चल रहा था मध्य में, अक्षय तृतीया के कारण जो दान संबंधी वर्णन चला, उसका भी बहुत ही सुफल प्रायिक रूप में अनुभव में आ रहा है। सब दान की महिमा समझ रहे हैं। पहले परंपरा रूप में, रूढ़ि रूप में देता थे, अभी यथार्थ परिज्ञान से, श्रद्धा भक्ति तत्परता से चारों प्रकार दान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अक्षय तृतीया के पहले जो मैं आध्यात्म का वर्णन कर रहा था, उस समय में जर्मनी से अजीत जी मुझे उपनिषद के बारे में बताए थे। यदि वो उपस्थित हो वो भी सुन लेंगे, क्योंकि संदर्भ के अनुसार विषय का प्रतिपादन व्यवस्थित होता है, समय का दुरुपयोग नहीं होता है। तो मैं आज जो स्वपरिचय है, जिसको जीवने अनंत पंच परिवर्तन में 84 लाख योनियों में नहीं कर पाया। धवला, जय धवला का पहला भाग में पहले ही ये बताया गया है, जीव भले राजा महाराजा देव भी बन जाए, तथापि स्व श्रद्धान स्वपरिचय सम्यक दर्शन बिना उसको यथार्थ पुण्य बंध भी नहीं होता है, आत्मविकास संभव ही नहीं है। तो ऐसे जो गहनतम प्रश्न, गहनतम विषय, और आप लोगों को मैं बताया, अभी कुछ वर्ष से वैज्ञानिक लोग को भी इसको पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। मेरे शिष्य से लेकर के विदेश के वैज्ञानिक, पहले नहीं था, अभी इसको पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य बताए, आप लोग सुने होंगे, फ्लोरिडा से जो कार्यक्रम हुआ आप लोग को सुने। तो अभी विज्ञान भी इसको अति महत्व दे रहा है। तो ऐसे महानतम विषय को हमारे सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया और आचार्यों ने जो लिपिबद्ध किया, उसको आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और उनकी जिज्ञासा थी और मैं बताया था मैं अवश्य बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा तो मैं दोषी का भागी हो जाऊंगा, अप्रामाणिक हो जाऊंगा। इसलिए वो भी सभी उपनिषद में भी क्या बताया, जैन धर्म में, अष्टावक्र गीता में और भगवत गीता आदि अनेक गीताओं में क्या कहा, वो भी संक्षेप में बताऊंगा। जो मूल श्लोक है जिसके आधार पर विवेचना चल रही थी, उस मूल श्लोक को पुनः रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मूल विषय को नहीं जाने बिना उस विषय का प्रतिपादन या अधिगम सही नहीं होता है। प्रश्न हुआ, भगवान मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या? तो आचार्य जो उत्तर दे रहे हैं मैं कौन, वो श्लोक को पुनः मैं बता रहा हूं। एको अहम निर्ममः शुद्ध ज्ञानी योगेंद्र गोचर। ज्ञानी योगेंद्र गोचर के लिए मेरे शिष्य उपाध्याय विद्यानंद ने बताया था, इसलिए जो मैं बता दिया वो नहीं बता करके आगे का विषय बताऊंगा। वाह्या संयोग जा भाव मत सर्वेपि सर्वथा। और एक दो श्लोक को बता देता हूं।
और ये सब का एक साथ समन्वय और विवेचना कर रहा हूं। फिर ये शरीर क्या है, शिष्य पूछता है। मैं जो जिसको देख रहा हूं, जिसको स्पर्श कर रहा हूं, जिसका यथायोग्य सदुपयोग कर रहा हूं, भोग उपभोग कर रहा हूं, फिर इस शरीर से मुझे क्या लाभ? पुनर्भावक एवं विमृशति ही संयोगात कथमिति देहादि भी संबंधात देहादिना किम फलम साध इत्यर्थ तत्र स्वयमेव समाधत्ते। जो भारत का विश्व गुरु रहा, आप लोग को सुने होंगे, मैं तो पढ़ा हूं, मैं तो उसको पूरे ग्रंथ लिख रहा हूं, मैं तो रिसर्च कर रहा हूं, परंतु सब तो लगभग सुने होंगे भारत विश्व गुरु था। भले उसका रहस्य भले नहीं जानते हो, विश्व गुरु केवल जीरो से लेकर के जो अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद से लेकर फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान भारत में हुआ था, उसके कारण विश्व गुरु तो है, परंतु उससे भी श्रेष्ठ आध्यात्मिक कारण, जो आप लोग को अनेक बार बता दिया, आध्यात्मिक आत्मज्ञानी कारण। इसके कारण जब भारत गुलाम भी रहा, जिसने भारत को गुलाम बनाया, वो भी इस आध्यात्म ज्ञान कारण अनेक विदेशी शासक, शक, हान, खून, मुसलमान, पठान, अंग्रेज भी भारत के बने गए। और यहाँ तक भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनने ज्यादा योगदान दिया। पहले पहले हुम से लेकर के मदर टेरेसा तक, और विवेकानंद की अनेक शिष्याएं, महर्षि अरविंद के अनेक शिष्याएं भारत को जो राजनीतिक बंधन से जकड़ा हुआ था, ऐसा आध्यात्मिक देश कैसे गुलाम हुआ, उनको पीड़ा हुई, वो भी योगदान दिया। तो इसलिए उन लोगों ने जहां से अध्ययन किया वो भी मैं बता रहा हूं। महात्मा गांधी तो डायरेक्ट जैन धर्म से, और अन्य भी जो पढ़े महात्मा गांधी से भी, अन्य से भी, और कुछ जैन धर्म से, और कुछ उपनिषद आदि से, तो वो भी आप लोग को बता रहा हूं। सत्य में भी जयते, ये उपनिषद में से लिया गया है। अहिंसा परम धर्म, ये महाभारत से लिया गया है। जो मेरी कई किताब में मूल रूप में अनेक श्लोक के मध्य में वो श्लोक भी दिया हूं। आध्यात्मिक में जाकर के, जैसे आप लोगों को मैं अनेक बार बताया, पहले पहले अनेक भेद प्रभेद शाखा प्रशाखा विरोधात्मक है। जैसे हमारे आचार्य ने कहा, श्री भूगोल में गणितीय ग्रंथ में मैं हर धर्म के, हर पंथ के, हर मत के भगवान को नमन करता हूं, जो आठों कर्म से रहित आठों कर्म से रहित होने के बाद सब्बे शुद्धा शुद्ध गया। वहां जाके परम समता, परम साम्य, वहां और कोई भेदभाव नहीं रहता। और वह अलग प्रकरण में आप लोग को अभी भी बताया हूं, इसे अक्षय तृतीया पर्व में बताया हूं। पहले भी पशु पक्षी थे जो अरिहंत सिद्ध गणधर तीर्थंकर बने। तो ये सब लेकर के आज समन्वय रूप में, और रिसर्च करने वालों को रिसर्च करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य रिसर्च कर रहे हैं, आप लोग को ज्ञात हो गया अहिंसा को और कॉन्शियसनेस, आत्मा को वैज्ञानिक दृष्टि पर, वैज्ञानिक दृष्टि से पूरे पृथ्वी में प्रचार करना चाहते हैं। वो स्वयं बोल दिया, आप लोग को सुन लिया कई बार। तो वो सब आज बता रहा हूं जो कविता में लिखा हुआ।
संजोष दुख संदोहो भागित्वम संयोगादीह देहिनम त्यजाम्येनम ततः सर्व मनवा काय कर्म भी। एक दिन शायद राम गोपाल मुझे ये दिखा रहे थे ये श्लोक बहुत दिन पहले, तो मैं बताया ये श्लोक आगे आने वाला है, तब मैं बताऊंगा। वो श्लोक भी आज आ रहा है। और जो अभी कोरोना है इसके लिए भी ये रामबाण औषधि है, जो अभी अभी वैज्ञानिक लोग 15-20 दिन से इसको पर ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और पेपर में बहुत आ रहा है और मैं भी खुद लिख रहा हूं। क्या श्लोक है? न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा न हम बाल न वृद्धो हम न युवता निपुद्गले। अभी इससे पहले मैस्मरिज्म में, मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं मनोविज्ञान में, और जो आप लोग को मैं बताया डॉक्टर मर्फी आदि बड़े बड़े जो डॉक्टर है, स्वयं बड़े बड़े डॉक्टर है और मनोवैज्ञानिक भी है, उन्होंने इसके बारे में अभी बहुत ही अनुसंधान किया और कर रहे हैं, परंतु यहां तक पहुंचे नहीं। ये बार बताया वो अभी ये जो कोरोना या महामारी, ये संकट, ये सब से दूर होने के लिए अभी धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप लोग को। न में मृत्यु कुतो भीतिर न में व्याधि कुतो व्यथा न हम बाल न वृद्ध अहम न युवता निपुद्गले। ये आत्म विकास के लिए, कर्म निद्रा के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये तो परम उपाय है ही, परंतु टेंशन दूर के लिए, मानसिक रोग दूर करने के लिए, डिप्रेशन, फोबिया, अल्जाइमर से लेकर के हार्ट अटैक, कैंसर और कोरोना रोग दूर करने के लिए वैज्ञानिक, भारत में कम, मैं बार बार बताता, भारत में बाद में होता है। भारत के जो डॉक्टर है, वैज्ञानिक यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे, ज्यादा नहीं पहुंच पाए। भले जैन धर्म में, हिंदू धर्म में भी है, परंतु वो ऐसे रिसर्च विदेश के लोग करने के बाद भारत के जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, वो साहस जुटाते, उसके पहले साहस नहीं जुटा पाते। मेरे अनेक वैज्ञानिकों में कई बार पूछा कि ऐसे क्यों होता है, तो उस समय में क्या सोचना चाहिए? आत्म ध्यान के लिए, आत्म ध्यान के प्रकरण में संकट आया, रोग आया, उस समय में क्या ध्यान करना चाहिए, जिसको आप लोग को मैं अनेक बार बताया था, अभी कुछ दिन से बता रहा हूं। पूरे पृथ्वी के मनोवैज्ञानिक और इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर यहां तक पहुंच गए। भले एक स्पीच के लिए एक एक व्यक्ति से 8-10 हजार लेते हैं, माने एक स्पीच लेने के करोड़ अरब रुपया कमा लेते 1-1.5 घंटा में। मैं खुद जानता हूं, मेरे वैज्ञानिक शिष्य बताते, एक स्पीच में कई करोड़ रुपया कमा लेते हैं, और वहां इंटर लेने के लिए 1000 रुपया देना पड़ता है, परंतु यहां तक का पूरी पृथ्वी कोई नहीं पहुंचे, केवल डॉक्टर दीपक चोपड़ा को छोड़कर। और पहले पहुंचे थे कृष्णमूर्ति और डॉक्टर राधा कृष्णन, कुछ विवेकानंद, रमन महर्षि, अन्य जितने है इतना ही। शरीर कितना स्वस्थ होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे परिवार चलेगा, इतना ही इसको बताते रहते, और इसको ही पॉजिटिव थिंकिंग बोल देते। आप लोग कई बार बताया था, कई वर्ष पहले
प्रोफेसर प्रभात मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य पूछे क्या पढ़ रहे हो, कि आचार्य जी की एक किताब IQ UQ SQ, लेकिन पढ़ने से नहीं चलेगा, चाटना पड़ेगा 21 बार। तो वो अजीत है उनका नाम, रावतो घाटा में काम करते हैं, जहाँ ये विद्युत उत्पादन होता है, परमाणु बिजली घर। तो वो बोले गुरुदेव, मुझे तो नहीं बोले, मैं तो समय कहता हूँ, दूर बैठे चर्चा कर रहे थे कि जो हम लोग का टेंशन है उसको दूर करने के लिए हमारे कंपनी की तरफ से बनारस से एक प्रोफेसर को बुलाया गया था, तो ये IQ UQ SQ के बारे में बताना। तो वो 1 लाख रुपया ले गया 7 दिन में, परंतु हमको केवल IQ थोड़ा सही बता पाए, UQ तो थोड़ा सही थोड़ा गलत, SQ मजाक वगैरह कुछ नहीं बता पाए। तो वो विषय मैं आप लोग को बता रहा हूं, जिससे आपको अनंत ऊर्जा मिले। और रियल जो सुपर थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग, वो सुपर पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और किस कारण से जो करोड़ रुपया से भी एक इंजेक्शन का मूल्य 18 करोड़ है। कितना? 18 करोड़, 16 करोड़, 14 करोड़, 10 करोड़, लाखों नहीं, हजार नहीं, मैं करोड़ बता रहा हूं, करोड़ ना। परंतु उससे भी श्रेष्ठतम औषधि जो मैं आप लोग को अनेक बार बता दिया, आज वो विषय है सुपर पॉजिटिव थिंकिंग क्या, जिससे टेंशन, डिप्रेशन, रोग ये सब दूर होते हैं। वो आज डायरेक्ट श्लोक से मैं बता रहा हूं। पहले 29वां श्लोक पहले बोल देता हूं, फिर 28वां, फिर 27वां। आचार्य श्री बता रहे हैं सबको यही ध्यान करना चाहिए, ऐसे चिंतन करना चाहिए, ऐसे स्व परिचय के बारे में स्वयं को बोलना चाहिए और दूसरों को बोलना चाहिए। जो आगे आएगा श्लोक, तुम लोग को स्व परिचय नहीं देते हो, चर्म का परिचय देते हो, हड्डी मांस का चर्बी का परिचय देते हो, या कपड़े का परिचय देते हो, या ईंट पत्थर का परिचय देते हो, या स्कूल कॉलेज डिग्री का परिचय देते हो। माने अष्टमद को आप लोग को स्वपरिचय मानते हो। अष्टमद को स्वपरिचय, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव आदि, अष्टमद आप लोग का परिचय है। घर में भी, स्कूल कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, कानून में, संविधान में, यहाँ तक कि धर्म में भी, जो कविता भी आप लोग को सुनेंगे। और ये स्वपरिचय मेरी कविता में जो लिखा हूं आप लोग को सुने, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर के, सांसद से लेकर के, न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय कोई संस्था से आप प्राप्त नहीं कर सकते। वो परिचय आप लोगों को मैं दे रहा हूं। आप तो ज्यादा ईंट पत्थर का परिचय देते हो, मेरा ये घर, मेरी ये बिल्डिंग, या भूगोल का परिचय देते हो, मेरा ये गांव, मेरा ये देश, ये भूगोल का। और ईंट पत्थर का घर या बिल्डिंग या कार या टीवी, और सुंदर का परिचय चमड़ी का, चर्म का परिचय देते हो। हाँ, ये इतना सुंदर है, ये गोरी, ये काली। और इसको लेकर के भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी केवल चमड़ी को गोरा के लिए अरब रुपया आप खर्च करते हो और रोग खरीदते हो। ये विज्ञान, उच्चतम विज्ञान के आधार पर बोल रहा हूं। और अमेरिका जैसे विकसित देश में भी काला गोरा को लेकर के कितना संघर्ष चल रहा है, पेपर में आज, टीवी में आ रहा। ये किसका परिचय दे रहे हो? ये काला या गोरा, ये चमड़ी का परिचय। फिर तुम्हारा क्या परिचय? तुम्हारा परिचय, मेरा परिचय, यथार्थ परिचय
आचार्य श्री बता रहे हैं। यही है जो उच्चतम अभी के मनोवैज्ञानिक शिक्षा में थोड़ा थोड़ा मैस्मरिज्म में, सम्मोहन में, इतना ज्यादा नहीं, सम्मोहन में और अभी ज्यादा करके डॉक्टर मर्फी आदि जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, भारत में तो ऐसे डॉक्टर है ही नहीं, कोई एक भी नहीं, कोई भी नहीं। भारतीय डॉक्टर केवल डिग्रीधारी है, स्वयं रिसर्च थोड़े करते हैं, वो तो बहुत परिश्रम करते हैं। केवल रोगी का नहीं, शव का भी परीक्षण करते हैं, गंदगी का भी, टट्टी पेशाब का भी, पगलों का भी वो करते हैं। तो वो आज बता रहा हूं, जिसको आप करोड़ रुपया खर्च करके जो आप अपना परिचय प्राप्त कर नहीं सकते, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तुम्हारा सांसद, तुम्हारा संविधान, तुम्हारा कानून, तुम्हारा माँ बाप, कोई तुम्हारा परिचय अभी तक नहीं दे पाए। तुमको भ्रमित कर रखे, मोहित कर रखे, विपरीत कर रखे, मिथ्या दृष्टि करके रखे। तो क्या स्वपरिचय न में मृत्यु कुतो भीति, ये वैज्ञानिक लोग कभी यही अभी सिद्ध कर रहे हैं, यही बता रहे हैं रोगी को, अरे तुम कहां मरोगे, ना मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु ही नहीं, नथिंग कैन क्रिएट, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, द फॉर्म कैन चेंज ओनली, मास कन्वर्ट टू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट टू मास। इसलिए ना मैं मृत्यु कुतो भीति, अभी 10-15 दिन से वैज्ञानिक लोग, विदेश के वैज्ञानिक ज्यादा ही बोल रहे हैं, और विदेश के वैज्ञानिक माने रियल जो डॉक्टर है, फिर वो जो रिसर्च करते डॉक्टर उसको पढ़ते हैं, फिर उसको प्रयोग में लाते हैं। वो भी यही बता रहे, आप लोग को पढ़ लेना, टीवी में भी आ रहा है, जो रोगी है उनको ये बताया जाता है, क्या बताया जाता है, अरे तुम रोगी ही नहीं हो, तुमको कोई पीड़ा ही नहीं है, तुमको कोई कष्ट ही नहीं है। हमारे देश में तो थोड़ा सा रोग हो, थोड़ी सी समस्या, उसको बढ़ा चढ़ा कर बोल करके और आत्मविश्वास घटाते हैं, तोड़ते हैं। और आयुर्वेद में भी ऐसे हैं, हर पेथ में ऐसे हैं, डॉक्टर नहीं बोलते, उससे भी अधिक। ना में मृत्यु कुतो भीति, क्योंकि सबसे बड़ा भय है मरण भय, अन्य सब भय इसके पीछे पीछे, बड़ा भय मरण भय। क्योंकि जिस प्रकार सिद्ध भगवान को किसी प्रकार भय रहता है, क्या क्यों नहीं, इनसे परे हो गए। कुतो भीति न में व्याधि कुतो व्यथा, देखो यहां एक वचन में प्रयोग, बहुवचन में नहीं। आत्म संबोधन या डायरी एक वचन में होता है, ध्यान और धर्म, और धर्म क्या, पुण्य या पाप या संसार भ्रमण, सब एक ही करता है। तुम्हारा माता पिता भाई बंधु कुटुंब तुम्हारे साथ में नहीं आएंगे, इसलिए धर्म में मैं, हम नहीं। ना मैं मृत्यु, मैं मैंने मुझे, कुतो भीति, जो ऐसे करता है वो स्वयं अनुभव करते हैं। मुझे 8-10 हजार बार यहाँ के लोग को बोल दिए, वेबिनार में भी बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हैं, ये बता रहे हैं गुरुदेव जब से हम आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं हमारा टेंशन दूर, पहले जो संकलेशा दूर, रोज बताते हैं, 8-10 हजार बार बोल दिया अभी तक। वहां भी सब बैठे हैं, ये पर्दा पर भी बैठे हुए, यहाँ भी बैठे। पहले केवल टेंशन, टेंशन, माथा भारी, और ये आपसे सुन करके
हमें आनंद आ रहा है जो जीवन में कभी नहीं आया था। और वो वेबिनार में भी अनेक बार बोल दिए, कविता भी सुना दी। और आप लोग को पहले बताया था, मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य को बताए थे, जो मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, चिंता, डिप्रेशन, फोबिया आदि लेकर के रहता है, वो 250 किलो वाला बर्बर शेर को सतत, जिंदा शेर को सतत सिर पर लाद करके सोता है, घूमता है। वैज्ञानिक रिसर्च, ये वैज्ञानिक रिसर्च में ज्यादा रिसर्च हमारे भगवान ने बता रहे हैं और मैं बता रहा हूं। वो शेर तुमको मारेगा तो एक बार ही मार के तुमको खाएगा, तुम्हारा शरीर को खाएगा, तुमको क्या खाएगा, तुमको क्या कष्ट देगा। परंतु जो तुम्हारा संक्लेश, राग, द्वेष, मोह, ये 250 किलो का शेर नहीं, अनंत अनंत शक्तिशाली कर्म को लेकर के तुम लोग को सोते हो, जगते हो, खाते हो, पीते हो। इसलिए माथा भारी, टेंशन, आगे पाठ पीछे सपाट, कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं। केवल जैसे टॉय को, खिलौनों को सजा लेते हैं कपड़ा से, ये ऐसे बच्चों का खिलौना, परंतु उसमें कोई चेतना है क्या, कोई आनंद है क्या? ऐसे ही तुम लोग को ये खिलौना, ये जो हड्डी मांस टट्टी पेशाब से पहले खिलौना को आप लोग को सजाते धजाते, और उससे ही आप शांति सुख प्राप्त करना चाहते हो। कहाँ सुख शांति मिलेगी? सुनो, कुतो व्यथा, तुम में व्याधि है नहीं। न हम बालम, न वृद्ध हम, न युवती, मैं ना वृद्ध हूं, न बालक हूं, ना स्त्री, ना पुरुष, मैं धनी ना गरीब, ना दुखी ना रंक, ना मैं दीनहीन। ये सब पुद्गल है, जड़ है, जड़ है। तुम्हारी चमड़ी से लेकर के तुम्हारे ब्रेन तक जड़ है, तुम्हारे घर से लेकर तुम्हारे टीवी तक, तुम्हारे मोबाइल से लेकर तुम्हारे नोट तक। देखा, ये पहले विज्ञान में नहीं था, थोड़ा थोड़ा फैल के बाद मनोविज्ञान में आया, अभी मूल विज्ञान में भी आने लगा है। तो फिर तुम क्या हो? ये जब सब पुद्गल है, और आप लोग कई बार बताया वैज्ञानिक अनुसार भी ये सब डीएनए, आरएनए, मसल्स से लेकर के हड्डी मांस से बना है। फिर तुम कौन? तुम हो चेतन, कॉन्शियसनेस, अनंत सुख संपन्न। वो भी अभी यहां बता रहे हैं पूर्व श्लोक में, और एक श्लोक थोड़ा बता करके फिर उपनिषद से भी कुछ बताऊंगा। फिर ये क्या है देह? देह की परिभाषा मैं संक्षेप में बताता हूं। देह की परिभाषा बहुत लंबा चौड़ा है। देह की कई परिभाषा, एक दो परिभाषा दे देता हूं, जिसको आप लोग देह बोलते हो। जो दुख दे उसको देह कहते हैं। देहोदयन जीव पावधि दारुण दुखम इसलिए इसको देह, और इसको कहते हैं शरीर। जो सिर न होता है, गलता है, वो शरीर हर समय में करोड़ अरब नहीं असंख्यात एटम से, रेडिएशन के माध्यम से तुम्हारे शरीर से निकलते हैं। बाल झड़ते हैं, चमड़ी झड़ते हैं, सेल्स बूढ़ी होकर के मरती है, परंतु तुम नहीं। जैसे आकाश में बादल होता है, बिजली चमकती है, विभिन्न रंग रूप दिखाई देता है, वो आकाश का नहीं, वो पुद्गल का, मेटेरियल थिंग। इसी प्रकार आचार्य बता रहे हैं तुम आकाश से भी और
महान हो, आकाश से भी विशाल हो, आकाश से गुरु से भी अधिक गुण तुम्हें है, आकाश इतना विशाल हो तो भी जिसमें ट्रिलियन बिलियन गैलेक्सियां है, उससे भी विशाल तुम्हारे आध्यात्मिक गुण है। तो वो बता रहे हैं देह शरीर, और इसको बोलते हैं बड़ी, इंग्लिश में बंडेज फॉर सोल, ये बड़ी है। आदि आदि जितने नाम है उसको लेकर आचार्य शिव बता रहे हैं। दुख संदोह भागित्वम संयोगादीह देहिनम त्यजाम्येनम ततः सर्व मनोवाक्काय कर्मी भी। पहले जो अभी प्रैक्टिकल रूप में विज्ञान में हो रहा है, रोग दूर करने के, टेंशन फोबिया दूर करने के, वो पहले बोलता हूं तो सब सरल हो जाएगा। क्योंकि सब बोलते गुरुदेव सरल बता, फिर कठिन बता तो हमको समझ नहीं आता है। अभी क्या है, मैस्मेरिज्म के माध्यम से पहले फ्राइडे से चेतन अचेतन अवचेतन मन का शोध हुआ, उसका आगे फिर शोध होते 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 अभी उससे भी आगे शोध हो रहा है। और जो रोग, कई रोग मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं है, 18 करोड़ इंजेक्शन में भी नहीं है, चीर फाड़ करने में भी संभव नहीं है। फिर उसको फिर वैज्ञानिक लोग को रिसर्च करिए क्या है, फिर उसका रिसर्च चला डीएनए आरएनए में। वो डीएनए आने का गर्भ में ही रोग हो जाता है। आप लोग को पढ़ते होंगे पेपर में, गर्भ में भी रोग हो जाता है। जन्म के बाद एक एक बच्चा के रोग के शिक्षा के लिए अभी अभी पेपर में आया था 7-8 दिन पहले, विदेश से एक टीका आया, कहते हैं 16 करोड़ का, 18 करोड़ के इंजेक्शन। तो भी जब ये रोग कोई पकड़ने में नहीं आया वैज्ञानिकों को, ना माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, ना किसी भी, उनने और शोध किया तो वो डीएनए में गए, आरएनए में गए। उसके आगे फिर मनोविज्ञान काम करता है, जो अवचेतन मन में है, जो पाप है, जो चेतना मन में आप सोचते हो करते हो, वो धीरे धीरे जाकर के अवचेतन मन में वो डिपोजिट हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है, फिर वो काम करता है। उससे भी अधिक श्रेष्ठ है धर्म में, केवल इस जन्म में नहीं, अनेक जन्म के जो पाप है, जो तुम्हारे आत्म प्रदेश में बंधे हुए डीएनए आरएनए से भी और सूक्ष्मता से वो तुमको कष्ट देते हैं, फल देते हैं। कोई गरीब परिवार में, पापी परिवार में, दुष्ट परिवार में जन्म लेता है, कोई सज्जन परिवार में, राजा महाराजा धार्मिक परिवार में जन्म लेता है। कैसे? स्वयं के कर्म के कारण उसके माता पिता स्थूल निमित्त है, मुख्य निमित्त नहीं। तो आचार्य श्री बता रहे हैं तुम्हें देह को जो स्व मानते हो, उसके कारण तुम्हारी जो आसक्ति है, तुम्हारा मोह है, उसके कारण ज्यादा रोग होता है, ज्यादा टेंशन होता है, ज्यादा डिप्रेशन होता है। और वो हर समय में 250 किलो का बब्बर शेर सिर पर लाद करके चलता है, घूमता है, खाता है, पीता है, सोता है। और जब हमें क्या करना पड़ेगा ये बता रहे हैं। जैसे कोई चांदी की हो या सोने की या रत्न की जंजीर में बंधा हुआ तो बंधन मुक्त तो नहीं है। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भौतिक संपत्ति, तुम्हारी सत्ता संपत्ति डिग्री, तुम्हारी पूंछ मूंछ तुम्हारा बंधन है, तुम नहीं हो। जैसे विद्युत या ठंडर या बादल या सर्दी या गर्मी या बवंडर या सुनामी या शब्द, ये आकाश नहीं है। आकाश अमूर्तिक
निर्लिप्त, अनंत, ऐसे तुम हो, ऐसे मैं हूं, ऐसे हर जीव है। इसलिए आकाश को कौन जला सकता है, कौन मार सकता है, कौन काट सकता है, कौन गर्म कर सकता है, कौन ठंडा कर सकता है, कौन उसको खरीद सकता है, कौन उसमें डिब्बा में बांध सकता है, कौन इंद्र चक्रवर्ती उसको अपना अधीन कर सकता है? नहीं। ऐसे तुम आकाश भी महान हो, परंतु तुम स्वयं को बांधा है, जो आप लोग कई बार बताया हूं कर्म सिद्धांत में आदि। वो बांधने का मूल कारण आचार्य से बता रहे हैं, तुम्हारा शरीर, और शरीर को मैं मानना, शरीर प्रति मोह करना, और उससे फिर अन्य अन्य सब बंधन उत्पन्न होते हैं। शरीर के कारण माता पिता, भाई बंधु, शत्रु मित्र, और शारीरिक रोग, मानसिक रोग, और संसार में भ्रमण। और जो विदेही हो जाता है, मुक्त हो जाता है, शरीर से रहित हो जाते हैं, क्या उनको इन समस्याओं को, इन कष्टों को, इन दुखों को सहन करना पड़ता है जैसे सिद्ध भगवान? नहीं। इसलिए बता रहे हैं ये तो परम मुक्त, परम सुख का उपाय। परंतु मैं आप लोग को शारीरिक दुख, मानसिक दुख, रोग जनित दुख, पारिवारिक दुख, सामाजिक दुख भी दूर करने के लिए जो जैन धर्म में और आधुनिक 8-10 प्रकार की शिक्षा पद्धतियों का मैंने अध्ययन किया और कर रहा हूं, 1-2 नहीं, 8-10 प्रकार शिक्षा पद्धति। स्वयं डॉक्टर, स्वयं बड़े बड़े वैद्य आकर के मुझे उपचार पूछते हैं, हमारे साधु संत बोलते हैं, जो स्वयं डॉक्टर को पढ़ाते हैं और वैद्य को पढ़ाते हैं। क्यों? वो भी आप लोग को ये बता रहा हूं। त्यजाम्यनम ततः सर्वम मनोवाक् काय कर्म भी। वैज्ञानिक ने अनुसंधान किया यही विषय को, समान रोग, समान पीड़ा, समान गर्मी, समान सर्दी, समान बेरस भोजन, समान रसपूर्ण भोजन को दिया गया, और उनको विभिन्न उपाय में अलग अलग ग्रुप बना करके उनको ऑटो सजेशन दिया गया। जो अभी मैं बताऊं ये ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन आत्म संबोधन, माने स्वयं को, स्वयं के माध्यम से स्वयं को संबोधन करना। मैं जो अभी कर रहा हूं, पहले मैं ऑटो सजेशन करता हूं, फिर तुम लोग को करता हूं। मैं पहले स्वयं को संबोधन करता हूं, 8-10 हजार कविता स्वयं के लिए मैं लिखा हूं, मेरे लिए, फिर थोड़ी कविता दूसरे। तो वो ऑटो सजेशन में क्या करते हैं, क्योंकि पहले आप लोग को कोरोना संबंधी बहुत बता दिया हूं, परंतु अभी यहां तक जो पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक डॉक्टर नहीं पहुंचे, जो अनंत वैज्ञानिक और डॉक्टर से भी अनंत ज्ञानी है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया उसको मैं आप लोग को बता रहा हूं। और आप प्रयोग करके देखो, बहुत ने प्रयोग कर क्या और कर रहे हैं, बच्चों से लेकर आचार्य तक, डॉक्टर से लेकर वैद्य तक। मेरे खुद के साधु आदि का शिष्य से लेकर के, गृहस्थ से लेकर वैज्ञानिक प्रोफेसर अन्य भी कर रहे हैं। तो क्या होगा, मनोवाक् काय कर्म भी। यदि तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारा बंधन, तुम्हारा मोह यदि शरीर के प्रति जितने जितने अंश में घटता जाएगा, उतना उतना अंश में वैज्ञानिक रिसर्च कर लिया, पूरा मुझे याद भी, मैं लिखा भी हूं, परंतु उसको केवल संक्षेप रूप में बताता हूं। वो भी बताऊंगा तो कई दिन बताऊंगा। जैसे आप लोग ना एक एक शब्द को लेकर, एक एक प्रश्नों को लेकर, एक एक पर्व को लेकर कई दिन तक प्रवचन चलता है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। मनोवाक् काय कर्म भी, मन से भी तुम सोचो मैं दुख से, पीड़ा से, रोग से रहित हूं। जब सोचोगे, विज्ञान के अनुसार जब मन में तुम सोचोगे, भले ये विषय
सबको समझ नहीं आएगा, कठिन विषय है, परंतु वर्तमान जो समस्या है और जो श्लोक आया उसको मैं केंद्र करके बताता हूं। भले ये अधिकांश विषय सबको समझ नहीं आएगा, तथापि ये तो आप लोग ज्ञात तो होगा कि जैन धर्म में कैसे उच्चतम ज्ञान विज्ञान है। और जब श्रद्धा होगी, श्रद्धा के बाद धीरे धीरे प्रज्ञा भी होगी। जैसे यहाँ के लोग 8-10 हजार बार बोल दिए, बच्चों से लेके बड़े तक, तो फिर ये 28 बार, फिर 27 बार। तो वो दिन मैं बोला था मैं उपनिषद में भी बताऊंगा, तो उपनिषद में भी क्या बताया वो थोड़ा बताता हूं। आदि मध्यांतहीनो अहम, आकाश सदृश अहम, अस्मय अहम, आत्म चैतन्य रूप अहम, महामानंद दाचिघन, आनंदामृत रूप अहम, मात्म संभो अहम मंतर, आत्म काम अहम, आकाशात् परम परमेश्वरो अहम। ये उपनिषद में कहा गया। इसमें हर वाक्य में 2-3 बार अहम अहम मैं अहम आया। ये क्या है? अभी इसी इष्टोपदेश में आगे आएगा, मैं बताऊंगा। जो भगवान 3 कल्याण के धारी, 4 ज्ञान के धारी, 64 रिद्धि संपन्न सदमस्त भगवान दिनों से लेकर के हजारों वर्ष किसका ध्यान करते हैं? गणधर में किसका ध्यान करते हैं? अहम का। केवल दीक्षा के समय में भगवान अरिहंत साक्ष्य पूर्वक दीक्षा लेते हैं, उसके बाद अहम का ही ध्यान करते हैं। सोहम भी छोड़ देते हैं, जो आप लोग को पहले ही द्रव्य संग्रह बताया हूं, कई दिन 15-20 दिन तक। परंतु यहां कोई गृहस्थ नहीं पहुंच सकता है, स्वयं तीर्थंकर गृहस्थ भी नहीं पहुंच सकते हैं। छठा गुण स्थान में मैं भी श्रद्धा प्रज्ञा और आगम से यहां पहुंच सकता हूं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं पहुंच सकता हूं। अभेद रत्नत्रय में, गुण श्रेणी आरोहण में या मैं पहुंचूंगा, परंतु ये पहले तो श्रद्धा होगा तब जाकर समय दृष्टि बनेगा ना। यदि आप स्वयं को राजा रंक, धनी गरीब, स्त्री पुरुष श्रद्धा रूप में मानोगे, आप मिथ्या दृष्टि ही रहोगे, संभव ही नहीं है। क्योंकि तत्पास दानम सम्य दर्शन, और तत्व में सत्य तत्व में पहले जीव तत्व, और जीव तत्व में तुम स्वयं जीव तत्व हो। इसलिए देखो, इसको कहते हैं आत्म ध्यान। ये विस्तार से पढ़ा दिया गया। पंच परमेश्वर का ध्यान करते हुए किसका ध्यान करना? स्वयं का। अभी 4 दिन में जो आप लोगों को बताया और पहले बताया, आप जो देव शास्त्र गुरु के लिए करते हो और विषय करके जिरवानी के लिए और अरिहंत सिद्ध के लिए करते हो, वो संपूर्ण फल आपको ही मिलता है। हाँ, भले साधु उपाध्याय और आचार्य के लिए जो आहा दान भयावृत्ति आदि करते हो, उनके लिए भी और आपके लिए भी। आदि मध्य अंत हीन अहम, आत्मा का ना आदि ना मध्य ना अंत है। जैसे आकाश का ना आदि ना अंत ना मध्य, इसी प्रकार एटम का भी ना आदि ना मध्य ना अंत है। और इसी प्रकार गणित में भी, रेखा गणित में भी, भले वो स्थूल है बिंदु, जिसके आदि मध्य अंत एक है, ऐसे ही तुम आदि
तुम्हारा माता पिता से जन्म नहीं हुआ है, तुम मरने के बाद तुम्हारा मरण नहीं होगा, तुमको जला देने के बाद भी तुम जलोगे नहीं, इसलिए तुम आदि मध्य अंतहीन माने अनंत, इसको अनंत कहते जिसका कोई अंत नहीं, अनंत, तुम अनंत हो। आकाश सदृश अहम अस्ति, मैं आकाश के समान, ये ध्यान करना चाहिए। आप लोग को पहले बताया हूं 4 प्रकार ध्यान के प्रकरण में बहुत विस्तार से, वहां जोड़ो। जब आप सिद्ध भगवान की पूजा करते हो उसमें भी यही आता है। जब आप अष्टांगिका पर्व में विषय करके जो सिद्ध चक्र विधान करते हो उसमें सब यही है। आत्मा चैतन्य रूप अहम, आप ऐसे ध्यान करोगे, मैं पशु हूं, मैं स्त्री हूं, मैं रोगी हूं, मैं धनी हूं, मैं काली हूं, मैं बुरी हूं, मैं छोरी हूं, ये ध्यान है। ये आप ध्यान, ये ध्यान नहीं, ये आत्म ध्यान, आत्मचिंतन, ज्ञान वैराग्य। अहम अहम महा आनंद चित घनम, और जीव का मूल स्वभाव आनंद। प्रवचन सार में अति विस्तार से वर्णन, जिसको लगभग मैं 9, 10, 11 महीना में पढ़ाता हूं। प्रवचन सार में सिद्ध किया गया आनंद, और ऐसे ध्यान सूत्र में, अन्य सूत्र में भी, परंतु जो विश्लेषण प्रवचन सार में किया गया, जीव का परम स्वरूप, परम लक्ष्य, परम ध्येय आनंद, आनंद। इसलिए हर जीव आनंद प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत है। भले एक से लेकर के, कोरोना से लेकर के, देव हो, राक्षस हो, दुष्ट हो, दुर्जन हो, पापी हो, फैसनी हो, व्यसनी हो, आत्महत्या करने वाले, सब आनंद के लिए, भले गलत लक्ष्य और उपाय है, इसलिए आनंद, आनंद तुम हो, आनंद तुम्हारा स्वरूप। जो आप लोगों को कई बार बता दिया, धर्म में आनंद आना अनिवार्य है। अभी आगे आएगा, आनंद निर्धुयते कर्म रंधन मनारतम, आनंद से कर्म नष्ट होता है, कष्ट से नहीं, संक्लेश नहीं। आनंद से कर्म नष्ट होता है, कष्ट से नहीं होता है। कौन सा आनंद? हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, भोगानंद, कलहानंद, फैसले व्यसनानंद, ये तो दुख स्वरूप, ये तो आत्महत्या है। आनंदामृत रूप अहम, मैं आनंद अमृत स्वरूप। अमृत माने शाश्वत, जो नष्ट नहीं होता। आनंद अमृत रूप अहम आत्म संभोग मंत्रम, और मैं किसका संभोग करता हूं? स्त्री नहीं, भोगोपभोग नहीं, मैं स्व आत्मा का संभोग करता हूं। आप लोग को सिद्ध भगवान के प्रकरण में और संचालित शक्ति के प्रकरण में बताया हूं। भोग उपभोग, सिद्ध भगवान अनंत भोग और अनंत उपभोग करते हैं। चक्रवर्ती इंद्र भी अनंत भोग उपभोग कर ही नहीं सकते हैं। उनके पास इतनी न क्षमता है न योग्यता है। अनंत इंद्र, अनंत चक्रवर्ती के भोग उपभोग से भी अनंत भोग उपभोग सिद्ध भगवान करते हैं। और संसार जीव के जो भोग उपभोग है, ये तो और बंधन कारक, दुख कारक, भोग रोग इबापति आदि आदि जो प्रकरण अनुसार बताऊंगा। आत्म काम अहम, आत्म काम मुमुक्षु,
मुमुक्ष माने जो मोक्ष के लिए धर्म करता है, मोक्ष ही जिनका उद्देश्य, उसको आत्म काम। आकाशत परमात्म एव ईश्वर अहम, आकाश से भी महान मैं। ये मैं उपनिषद से बता रहा हूं, ये श्लोक उपनिषद ने मुझे प्रार्थना किए थे ना, देखो उपनिषद भी यही वर्णन 108 उपनिषद में और अष्टावक्र गीता में और आध्यात्म रामायण में। क्योंकि मेरे भी बहुत हिंदू शिष्य है, लिंगायत शिष्य भी बहुत है, वैज्ञानिक प्रोफेसर कर्नाटक में, वहां तुम्हारी बेलगाम जिला में और इधर क्या नाम जो प्राचीन कर्नाटका विश्वविद्यालय है धारवाड़ में, तो वो भी आते हैं, तो उनको भी उनके धर्म को अनुसार मैं पढ़ा देता हूँ जैन धर्म ऐसे। तो स्वयं को ईश्वर मानते हैं, तुम भी ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूं। ईश्वर क्यों? आप लोगों को विश्व द्रव्य विज्ञान में द्रव्य संग्रह में पढ़ा हूं, पहले 7-8 महीना पहले। तुम्हारा कर्ता भोक्ता तुम स्वयं, पुण्य का कर्ता हो, पाप का कर्ता, और उसके फल सुख दुख तुम ही भोगते हो। और जो आध्यात्मिक साधना से जो मोक्ष प्राप्त करते, अनंत वैभव, अनंत सुख, अनंत ऐश्वर्य तुम स्वयं उत्पन्न करते हो और उसका भोग करते हो। इसलिए तुम स्वयं ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूं। और मेरी विश्वविज्ञान रहस्य में मैं लगभग 38 वर्ष पहले लिखा हूं, तुमकुर में हासन के पास, सबन के पास, अभी 2 बार छप रही है। और अभी अलग से और लिखा हूं, हर एटम ईश्वर है, हर एटम, हर द्रव्य ईश्वर, क्योंकि उसका उत्पाद व्यय द्रव्य, उसका अनंत गुण द्रव्य पर्याय उसमें ही है। इसलिए कोई क्रिएटर अलग से नहीं है, स्वयं आप अपने संसार का क्रिएटर हो और डिस्ट्रॉयर। इसलिए समय होने जा रहा है, तो इसी प्रकार उपनिषद में भी यही वर्णन है। केवल एक श्लोक अष्टावक्र गीता से बता देता हूं, जो प्रसिद्ध गीता से भी श्रेष्ठ है, अष्टावक्र गीता। इन सब के माध्यम से मैं ज्यादा करके जो मेरे हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक है, पहले मैं यहां से प्रारंभ करता हूं, तो फिर वो जैन धर्म को सरल साधन में स्वीकार कर लेते हैं। पहले मैं समन्वय पॉइंट को ले लेता हूं, क्योंकि जैन धर्म तो महानतम सिद्धांत है अनेकांत। तो अनेकांत में जो सिद्ध है उनका पक्ष में पहले ले लेता हूं, लेकर के उनको ही जैन धर्म के जो सिद्धांत में पढ़ा देता हूं। तो वो देखा अष्टावक्र गीता में भी यही कहा, एक विशुद्ध बोध। क्योंकि अभी मेरे जो शिष्य लोग को, वैज्ञानिक शिष्य, वो जो रिसर्च कर रहे हैं, आप लोग को वेबिनार में बोलते हुए सुन लिए, मेरे पास आंकड़े बोलते हैं, फोन आता है, पत्र आता है। अभी जो रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे सर्वव्यापी विश्व से चल रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैन धर्म के दृष्टिकोण और आधुनिक वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं, वो सब मिला करके। क्योंकि विज्ञान में ऐसा हठग्राहिता, संकीर्णता नहीं चलती है, वहां स्वीकार्य नहीं होता। और जैन धर्म में भी स्वीकार नहीं, जैन धर्म तो अनंत है और अनेकांत में सब गर्भित, जो आप लोग को पढ़ा दिया हूं। देखो, एक विशुद्ध बोध व्याहम मिति निश्चय बन्निनाहम प्रज्वाल ज्ञान गहनम बीत शोक सुखी भव। क्या बता रहे हैं? तुम स्वयं की जो अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा का तुम ध्यान करो। यही है परम पॉजिटिव थिंकिंग। केवल मैं पढ़ाई कर लूंगा, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं धन कमा लूंगा, मैं प्रसिद्धि प्राप्त कर लूंगा, ये ज्यादा करके बोलते हैं देश विदेश के सब मोटिवेटर।
जो मैं सैकड़ों ग्रंथ पढ़ लिया हूं, एक दो नहीं, सैकड़ों। परंतु उससे भी देखो, वो तो ज्यादा ब्रेन पावर तक मानते हैं, मसल पावर तक, डीएनए पावर तक जानते हैं। और उस आध्यात्म को देखो, तो उससे भी आनंद गुणी तो बता रहे कैसे देखो, आनंद, आध्यात्म का आनंद, इसलिए तो आध्यात्म का आनंद आता है। जहां संक्लेश है, लड़ाई झगड़ा, संक्लेश संकीर्णता, वहां कहाँ आनंद? एक विशुद्ध बोध अहमिति निश्चय बन्हीना प्रज्वल ज्ञान गहनम। इसलिए आध्यात्म का ज्ञान को प्रज्वलित करो। ईत शोक सुखी भव, और बीत शोक बन करके सुखी बन जाओ। इसलिए ये जो 3 श्लोक का अभी और भी रहस्य है, तीनों श्लोक के लिए। हाँ, ओ अभी आया अजीत जी, अजीत जी, अजीत जी, आपके जिज्ञासा थी। आज पूरा ये वेबिनार आपके जिज्ञासा और इष्टोपदेश और उपनिषद और अष्टावक्र गीता के अनुसार बता रहा हूं। और जो अभी हमारा वैज्ञानिक यही रिसर्च कर रहे हैं, अभी ज्यादा इसको पर ही जोर है पूरा। तो आप सुनिए कि नहीं? हाँ, नमस्ते महाराज। न्यू कलिदेरी बोलिए बोलिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। न्यू कलिदेरी। हाँ, अभी मैं प्रोफेसर कलिदेरी, मैं जल्दी हो, देर हो गई, इसलिए मेरे दूर हमारा इधर और पूजा करते हैं इधर से। अजीत जी, आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हो, गुरुदेव को सभी कन्नड़ बರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ 11ರಿಂದ 12ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, यूं पूजा ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, तो आज सुन लेना, अभी पूरा बता दिया, अभी पूरा वही उसको ऊपर चला। अभी मैं अंतिम में अष्टावक्र गीता से उपनिषद बता दिया, और चाहोगे तो और भी बताऊंगा। और अभी ये समाप्त कर रहा हूँ। उसमें भी गुरुदेव जी, ऐसे जो नहीं कौन सा उपनिषद? केनोपनिषद? 108 उपनिषद, मैं 108 उपनिषद पढ़ा हूँ। और उसमें 9 उपदेशों में ज्यादा प्रयोग में लेता हूँ। केन, कठ आदि उपनिषद प्रमुख 9 उपनिषद, नचिकेता, संवाद, उसको मैं ज्यादा प्रयोग में लेता हूँ। और अष्टावक्र गीता, क्योंकि अभी बताए ना, वहाँ कर्नाटक में ज्यादा लिंगायत आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर मेरे पास ज्यादा पढ़ते थे। तो मैं ऐसे इसका आधार पर मैं उनको पढ़ाता था। तो अभी भी जो ज्यादा करके हिंदू भक्त शिष्य आते हैं, मैं ऐसे उनको पढ़ाता हूँ। फिर धीरे धीरे जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ाता हूँ। हाँ, तो अभी आचार्य श्री अजीत जी ये पूछ रहे हैं कि आज आपने जो विवेचन किया, उसमें जिन उपनिषदों का उपयोग किया उनके प्रश्न को संबोधित करने के लिए, तो वो कौन से उपनिषद का उपयोग किया, ऐसा जानना चाह रहे। हाँ, ठीक है। ये उपनिषद में केन, कठ और तैतरीय और अष्टावक्र गीता, इसको मैं ज्यादा प्रयोग में लाता हूँ। हाँ, तो ऐसे सामान्य रूप में आज आत्मा का, जीव का स्वरूप और उसकी महानता का वर्णन संक्षेप रूप में किया। और यदि आप लोग को चाहोगे और भी विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अभी समय हो गया। जय महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री, आज का प्रवचन भले थोड़ा सा कठिन रहा हो, लेकिन बहुत ही आनंददायक था, बहुत ही रुचिपूर्ण था।
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा 2 शब्द कहना चाहता हूं इसके अवश्य लिए। बोलो, अवश्य बोलो। अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में आपको याद होगा डॉक्टर नेल्सन मंडेला, हाँ, जिन्होंने वहां के आजादी के लिए बहुत बड़ा युद्ध उसी तरह से लड़ा जिस तरह से इधर महात्मा गांधी ने लड़ा था। महात्मा गांधी ने अहिंसा का उपयोग किया था और अहिंसा के एक दूसरे स्वरूप को, जिसको उनकी भाषा में वहां उबुंटू बोलते हैं, उबुंटू धर्म का उपयोग किया था। आपका आज का जो प्रवचन है जहां स्व और पर का परिचय का, वो उस उबुंटू धर्म जो है उसको ज्यादा सकारात्मक ढंग से जो है वो बताता है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि उबुंटू का मुख्य जो एक ही बात सेंटेंस में अगर मैं कहूं तो वो ये अर्थ होता है कि मेरा अस्तित्व इस धरती पर इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। यानी वो दूसरे को महत्व जो सामने है दूसरे व्यक्ति को ज्यादा देते हैं। कहने का ये कि डायरेक्टली यूं नहीं कहते कि मैं अहिंसा में पालन करता हूं और आप भी पालन करते हैं, बल्कि वो यहाँ तक जो है आदर देते हैं कि मेरा तो इस धरती पर अस्तित्व ही इसीलिए है क्योंकि आपका अस्तित्व इस धरती पर है। ये उनके वहां का एक मुख्य उबुंटू का जो कहना चाहिए सारांश एक वाक्य में ये कहा जा सकता है। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो स्व है यानी आध्यात्मिक रूप से जो है उसका परिचय अभी वर्तमान में जितनी सरकार या हमारा जितना भी परिचय होता है वो तो भौगोलिक परिचय होता है। एक स्किन के जो हमारी थंब प्रिंट लेते हैं या फिंगर प्रिंट्स लेते हैं या हमारे काला गोरा आपने जो बताया उसका हिसाब से या जाति रंग भेद के हिसाब से परिचय होता है। बट कोई भी अभी तक स्व परिचय जो आत्मा का है, और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि आकाश क्या कोई भी आकाश गंगा तक भी जो है उसके पास वो शक्ति नहीं है जो स्व के अंदर अपनी स्वयं की आत्मा के अंदर शक्ति है। आपका बहुत बहुत जो है अभिनंदन गुरु आदेव, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी मैं पहला जो प्रश्न है मैं आदरणीय प्रोफेसर BL सेठी का है। हम प्रोफेसर BL सेठी और मेरे साथ थे उन दिनों में जब हम इथियोपिया गए थे, और इथियोपिया की हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी मैकेले यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे अपने जैन धर्म की ओर से तो हमने बहुत सारे अहिंसा पे, अपरिग्रह पे, पूरा जैन धर्म के लगभग सभी आयाम पे प्रेजेंटेशन था। लेकिन वहाँ इथियोपियन लोगों ने उबुंटू के बारे में बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस दिए थे, बहुत ही अच्छे, और मुझे स्वयं को भी उससे ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई। प्रोफेसर BL सेठी ने भी वहाँ एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। मैं डॉक्टर BL सेठी का अभिनंदन करता हूँ, वो अपना जो है पहला प्रश्न पूछे आज का। प्रोफेसर BL सेठी अनम्यूट करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आशीर्वाद। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कठोपनिषद में और जैन दर्शन के किस ग्रंथ में समानता है और असमानता है? अभी तो बता रहा हूँ, अभी ऑलरेडी यही बता रहा हूँ। अभी गाथा श्लोक से बताओ, यही है। और दोनों का उत्तर भी बता देता हूँ। राजमल बोले उसके समर्थन में, आपके प्रश्न के उत्तर में मैं गाथा ही बोल देता हूँ। और मेरी कई कविता भी है। जीव जीर्ण बर जय मुनि, जीव जीर्ण बर मनि, ते समभाव परठिया लहु लिब्बान महई। जो आप जो अभी बता रहे थे, जीव जीर्ण बर जो मुनि, जीर्ण बर जीव मुनि, ते समभाव परठिया लहु निब्बानम लहई। जीव को जो जिनेंद्र मानता है और जिनेंद्र को जीव मानता है, ऐसे साम्य भाव से वह मुख्य प्राप्त करता है। और अभी जो प्रोफेसर BL सेठी पूछ रहे थे, अभी तो वही चल रहा है। और आप लोग को चाहोगे मैं कल भी और विस्तार से बता दूंगा। जरूर जरूर आचार्य श्री, कल और विस्तार से बताएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ये वाला जो ईश्वरोपदेश के अंदर। हाँ, मजा आ गया। आज तो इतना अच्छा बताया कठोपनिषद और केन, जो उपनिषदों के जो भेद हैं, उन भेदों को किस तरह से आपने गुरुदेव आज प्रस्तुत किया है, जो कोई नहीं कर सकता जो आपने किया है। मजा आ गया। मुख्य रूप से मैं ये कहना चाह रहा था गुरुदेव कि हमारे यहाँ अहिंसा अलग तरह से है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अपरिग्रह जो है
वो भी अहिंसा का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, और उनके उबुंटू के अंदर अहिंसा प्लस अपरिग्रह को मिला करके जो है वो बात को कहा गया है। और डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने इस पूरे को एक हथियार बना करके और फिर जो है आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अंत में आपको पता है उनको तो बहुत सालों तक जेल में बंद कर दिया था, और फिर भी लेकिन लास्ट में जब देश आजाद हुआ तो उनको वापस वहां से रिलीज किया। उनका बहुत बहुत योगदान है। अच्छा, और किसी का प्रश्न हो, हैंड रेज हो तो जरा उन्हें। हाँ माता जी, आपका प्रश्न है? माता जी को स्पॉटलाइट में लाए, उनका प्रश्न तो अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। हाँ बोलो। तो आपके समर्थन में कुछ बता रहे हैं? हाँ बताने दीजिए। आवाज, बल्कि आवाज नहीं आ रही है माता जी। डॉक्टर DL सेठी, अभी आपको जो परमानंद हुआ है आज के इस मोटिवेशन से, उसके समर्थन में गुरुदेव की ही एक कविता के 4 लाइन के माध्यम से, कल यदि आप चाहेंगे तो पूरी कविता सुना दूंगा, सिर्फ 4 लाइन के माध्यम से समर्थन। धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य स्वानुभव, मैं ही मेरे रूप को पाऊं, मैं ही मेरे गुण गाऊं, धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य स्वानुभव, सर्व जीव में जिनेन्द्र दर्शन, किसी के प्रति ना क्रूर प्रदर्शन, समता में सब में, समता में सब में, धन्य धन्य अनुभव, धन्य धन्य स्वानुभव। गुरुदेव का भाव व्यवहार भी ऐसा ही है जैसा गुरुदेव ने आज बताया कि गुरुदेव हर जीव में जिनेंद्र देखते हैं। इसको ही बहुत लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि गुरुदेव हर व्यक्ति के साथ ऐसा, हर जीव के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे ये प्रत्यक्ष अरिहंत सिद्ध हो, इस रूप में व्यवहार करते हैं। एक अलौकिक और अद्भुत वृत्ति आचार्य श्री की है। इस वृत्ति को समझना ही हम सब के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने का और अध्यात्म को समझने का सोपान है। जी, मैं क्योंकि आज समय है और कोई प्रश्न नहीं है अभी वर्तमान में, जहां तक मैं सोचता हूँ कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं आचार्य श्री और आप सभी मुनियों के, ये माता जी का शायद कोई प्रश्न है क्या? माता जी अनम्यूट करें, आपका प्रश्न है तो मैं पहले आपका लेना चाहूंगा। मधुक भाई। हाँ, जिनवाणी माता जी के चरणों में वंदमी माता जी। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आपने जो बताया बहुत आनंद आ गया। आज तो सभी लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, कितना अच्छा बताते। मैं कितने दूसरे कर रही थी, तो आज आए तो सब लोग आएंगे। कल से वैसे बोले, जो आत्मा का जो अनुभव है, सही में हम स्वयं भगवान लग रहे थे हमको आपका ये सुन करके। जो आप बता रहे थे साक्षात तीर्थंकरी हमको वाणी से, उनके मुख से सुना रहे, क्या पता हम यहाँ है ही नहीं थे, कहीं समोशरण में बैठे, ऐसा लग रहा था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर आपने आज हमको अपना आत्मा का दर्शन कराया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ माता जी, आपके चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। आचार्य श्री, क्योंकि समय है अभी 5 मिनट, तो मैं इथियोपिया के बारे में बताता हूँ कि वहां पर जैन संस्कृति भगवान पारशनाथ से पहले की, यानी आज से अगर गिने तो 3300 वर्ष पहले की संस्कृति तो थी ही उस समय, यानी जब समाप्त कर दी, उसका डिवास्टेशन कर दिया। लेकिन उससे पहले पता नहीं कितने हजारों साल पहले की थी। मुझे आश्चर्य तो तब हुआ, प्रोफेसर BL सेठी भी शायद हैं, वो भी इस बात को वहां अनुभव किए थे कि वो लोग अपनी पुरानी संस्कृति, यानी इतनी मार खाने के बाद में, मार काट मचने के बाद में भी, उनके लोगों को मार भी दिया, फिर भी अपनी संस्कृति को, यानी
कहना चाहिए मुझे अपनी श्रमण संस्कृति को नहीं छोड़ने के लिए और आने वाली पीढ़ी अपनी श्रमण संस्कृति को याद रखे, उसके लिए जितना वो कुछ कर सकते थे, जो कुछ आज भी कर सकते हैं, उतनी वो व्यवस्था करते हैं। तो उन लोगों को जो लगभग आधी जनसंख्या जो है वहां की, वो एक अलग टाइप का क्रिश्चियनिज्म है, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। और वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस आर नथिंग बट द प्रीवियस जैन स्कॉलर। जो जैन लोग थे, जो श्रमण संस्कृति के लोग थे, वो ही ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। ब्रिटिशर्स ने उनको जब ये किया तो उन्होंने भले दूसरे मॉडर्न क्रिश्चियन कम्युनिटी से अपने आप को अलग कर दिया और कहा कि भले हमको कुछ भी, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। अब वो आज भी भले उनको नॉन वेज खिलाने के लिए मजबूर कर दिया, उनको अलग अलग तरह के कामों में लगा दिया, मजदूरी करने के अंदर लगा दिया, जो भी कहें, मतलब जितना नष्ट कर सकते थे, हमारे शास्त्र वगैरह भी खत्म किए वगैरह। तो आप देखिए कि अभी भी लेकिन 365 दिन के अंदर लगभग 50 दिन से 140 दिन तक का वो उपवास करते हैं। और उनके अपने जैसे संवत्सरी आती है, पर्युषण आते हैं, या चतुर्मास का समय होता है, हम लोग जितना धर्म करते हैं, वहां पर भी वो पूरा एक तरह का पीरियड है। और उसमें वो कई लोग जो है 50% लोग कहना चाहिए ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के, वो लगभग 150 दिन तक के उपवास करते हैं। हालांकि उनके उपवास की परिभाषा अब बदल दी गई है, क्योंकि उनको हार्ड वर्क में डाल दिया। तो वो लोग क्या करते हैं, उन दिनों में नॉन वेज नहीं खाते। एक पहली परिभाषा कि बिल्कुल कोई भी तरह का मांसाहारी चीज वो नहीं खाएंगे। नंबर 2, वो एक ही टाइम भोजन करेंगे, और उसमें से भी 50% लोग जो है वो केवल या तो एक चाय या एक दूध जो भी लेते हैं, वहां जनरली कॉफी लेते हैं, बस उतने पे ही अपना पूरा दिन निकालेंगे। इतनी तपस्या वो करते हैं अभी भी, मतलब चाहे कुछ भी हो, उनको बेचारों को साथ में कहना चाहिए कि बहुत अत्याचार की, लेकिन वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते थे और अभी भी अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। तो ये हुआ। दूसरे ये कि वहां आसपास का जो एक पर्टिकुलर एरिया है, हम जहाँ गए थे मैकेले यूनिवर्सिटी के पास में, तो वो पूरा एरिया जो है वो आदिनाथ भगवान की जो संस्कृति थी, तो हर एक शब्द के अंदर आपको आदि मिलेगा, मतलब यानी आदि यूनिवर्सिटी जो है, जैसे तो वो आदि ग्राम्य यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ नाम है, बहुत सारे, BL सेठी साहब को भी कुछ याद होंगे। लेकिन जो येहा करके जो है वहां पर एरिया पूरा का पूरा, वो तो पूरी घाटी है, और उस घाटी के अंदर जो है वो पूरा का पूरा जैन संस्कृति थी। समुद्र के पास था, कई सारे नेचुरल डिसेस्टर्स भी आए, कुछ उसकी वजह से समाप्त हुआ। जो राजा था वहां का, उसका राजमहल के खंडहर भी हमने देखे, वो जैन राजा था, उसके भी सबूत हमको मिले। पास में ये चंदा प्रभु जी का मंदिर था, इसके बाद आदिनाथ भगवान का मंदिर मिला, कई सारी वेदियां मिली हमको। तो ये जो है कहना चाहिए कि लोगों ने, चाहे यूरोप में हो या चाहे साउथ अमेरिका के साइड में हो, जहां पर भी हमने जैन संस्कृति को देखा, तो लोगों ने अंतिम समय तक अपनी कोशिश की कि वो अपनी श्रमण संस्कृति को अक्षुण्ण रख सकें, बचाए रख सकें। लेकिन जितने भी, जैसे ब्रिटिश लोग, स्पेनिश लोगों ने विशेष करके साउथ अमेरिका और यूरोप के अंदर राज किया, तो वहां उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। तो माया सिविलाइजेशन जिसकी बार बार बात होती है, मायंस जो सिविलाइजेशन थी, वो बहुत ही श्रमण संस्कृति के सबसे बड़े पोषक कहना चाहिए, या उसको नर्चर करने वाले, अक्षुण्ण बनाए रखने वाले, तो वही लोग थे। और उसका सबसे बड़ा सबूत तो जो है, हमने जाकर के देखा, मैंने अपनी आंखों से जो देखा, जो अपन कहते हैं कि ये भगवान का जो होता है समोशरण, उस समोशरण की तरह के मंदिर हैं। इसके बाद वहां पर इंटेलिजेंट लोग कौन होते थे? जैन लोग ही थे, जिनकी मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छी होती थी, एस्ट्रोनॉमी उनकी ज्यादा अच्छी होती थी, जो कैलकुलेशन अच्छी तरह करते थे। तो ये श्रमण संस्कृति तो पूरे विश्व के षटखंड कहते हैं, सभी जगह फैली हुई थी। आज आपने जो वर्णन किया है, वो वर्णन अगर मुझे थोड़ी देर के लिए कल्पना में लेके गया कि ये अगर उस समय कहा होता, आज से 3500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, और साउथ अमेरिका के पेरू लिमा में तो अगर ये 7500 8000 वर्ष पहले
जहाँ श्रमण संस्कृति थी और बहुत जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार था, तो शायद इसके मायने ही अलग होते आपके इस प्रवचन के। आचार्य श्री ज्यादा प्रशंसा और ज्यादा जो है इसका प्रभाव उस समय होता। आज के जैन भले बुरा मानेंगे मेरे कहने से, लेकिन ये ना तो समझ पाए हैं अच्छी तरह से और न शायद समझ पाए, क्योंकि अभी जो है जबान पे व्यापार का या पैसों का जो लबालब खून भरा हुआ है, उसमें कोई जैन संस्कृति को वजन नहीं देता। मैं अभी अपनी जो वेबिनार होने वाली है, जब अभी देख रहा था स्कॉलर्स की लिस्ट देख रहा था, तो 60% से 70% जैनों के स्कॉलर फॉरेनर्स हैं। इंडिया का नाम नहीं है उसके अंदर। इंडिया में वही घिसे पिटे 50-60 लोगों के नाम हैं, जिनको मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या वो स्कॉलर्स नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है या वो विज्ञानी नहीं है, लेकिन उनके पास, जो विदेशियों के पास जैन धर्म गया ही कहां से? विदेशी लोग हैं और वो अच्छे प्राकृत, संस्कृत, पाली वगैरह के, मैं आपसे चर्चा करूंगा कई अलग अलग जिनको मैंने लेटर्स लिखे हैं। अरे बाप रे, क्या बात करूं आचार्य श्री, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं वो, बहुत ज्यादा जैन धर्म के बारे में। और एक समय आएगा आचार्य श्री, आप देखिएगा, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मुझे पूरा लग रहा है आने वाले 50 साल के बाद में जैन धर्म सीखने के लिए विदेश जाना पड़ेगा, ये हालत हो जाएगी। आचार्य श्री, मैं ज्यादा कह गया हूं कुछ, तो मुझे क्षमा करें। मैं मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन मैं प्रोफेसर, 5 मिनट है, मैं प्रोफेसर BL सेठी को फिर आमंत्रित करता हूं कि वो दोनों जगह मेरे साथ थे, इथियोपिया भी थे और पेरू में भी मेरे साथ आए थे। जरा प्रोफेसर BL सेठी एक बार आइए, जरा फिर से मेरी बात को या तो आप विपक्ष में रखिए या पक्ष में, जो भी आपके विचार आमंत्रित करें। राजमल जी, प्रोफेसर BL सेठी भी इस बार में आप लोग को सब जाते हो, सब काम करते हो, मुझे संक्षेप में बताया भी है, कई बार बताए हैं, लेकिन आज सबके सामने बताने दीजिए आचार्य श्री। प्रोफेसर BL सेठी, आइए प्लीज। मेरी आवाज बंद कर रखी थी भाई। नहीं, खुली आपकी आवाज आ रही है बहुत अच्छी तरह से। आगे अब जी देखिए, इथियोपिया के अंदर महाराज जी, वहां पर कोई पिज्जा वगैरह नहीं मिलता। खाने के लिए फ्रूट्स की दुकानें हैं, जूस की दुकानें हैं, और एक दिन ऐसा आता है सप्ताह में जहां रेस्टोरेंट में भी आपको किसी भी तरह का खाना नॉनवेज नहीं मिलेगा, और वहां भी फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे और शुद्ध खाना ही मिलेगा। हर शुक्रवार के दिन ऐसा वहां पर होता है। और जैन संस्कृति को इतना ज्यादा मानते हैं कि आप और हम जो है यहाँ पर इतना नहीं मानते। और प्रोफेसर राजमल जी जैन साहब ने जो बताया, आने वाले समय में जैन धर्म को पढ़ने के लिए विदेशों में जाना पड़ेगा। विदेशी लोग जितना अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जितने गहराईता से जो ज्ञान कर रहे हैं, वो अपन लोग नहीं कर रहे। इंग्लैंड में प्रोफेसर माइकल है, वो पता नहीं, मेरे संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रोफेसर माइकल से मिला था, वो अंग्रेज हैं लेकिन जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। किंगस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं, जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और एक एक चीज के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा है। मैं जब इंग्लैंड गया था तो उन्होंने जो है जो कुछ बताया, आश्चर्य है। वो संस्कृत जानते हैं, और वहां पर क्वीन एलिजाबेथ हिंदी मीडियम पब्लिक स्कूल, वो उसमें मुझे लेकर के गए, और वहां पर जो है संस्कृत के अंदर वहां की लड़कियां लड़के बोलते थे और जैन धर्म के बारे में इतना अच्छा जानते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। इथियोपिया में राजमल जी साहब के साथ में मैं था, और इन्होंने जो मुझे शिक्षा दी, बताया। और वहां चंदा प्रभु स्वामी का जो मंदिर निकला इथियोपिया के अंदर, वो चंदा बाबा के नाम से लोग जानते हैं। और कोई भी आदि व्याधि आती है, किसी तरह की परेशानी आती है, तो वहां पर मंदिर के दरवाजे के पास जाकर के, वहां दीवार के पास जाकर के और अपनी प्रार्थना करते हैं वो लोग। और भले ही वो क्रिश्चियन हो, लेकिन उनकी धारणा चंदा प्रभु स्वामी के प्रति है, जिनको चंदा बाबा के नाम से वो बोलते हैं। और मैं क्या बताऊं, बहुत कुछ बातें हैं वहां की, और इतना आनंद आया था इनके साथ में रह करके। और जितनी मेहनत
प्रोफेसर राजमल जी ने की है, शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। खूब मेहनत की इन्होंने और एक एक चीज के बारे में गहराई से इन्होंने अध्ययन किया और गहराई से बताया, और उसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या काम नहीं किया, वो आश्चर्य की बात। जी, और एक बात आप बताइए ना, एक बात बताइए कि वहां की जो महिलाएं हैं वो 13पंथी हमारी साध्वियां होती है, वैसी ही ड्रेस होती। हाँ, उनके ये बात आपने कही थी मेरे को। माता जी की जो ड्रेस होती है वही ड्रेसें उनकी महिलाओं की होती है, जैसे सफेद ड्रेस में रहती हैं और बिल्कुल शुद्ध सागर 6-6 महीने के उपवास कर जाते हैं वो लोग। और वहां की महिलाएं जो है वो ये मतलब क्रिश्चियन भले से हो लेकिन जैन धर्म के अनुसार उपवास व्रत वगैरह करती हैं और उनके अनुसार ही रहती हैं। और महिलाओं का जो पहना हुआ है वो सारा का सारा अपने जैन साधुओं के तरह का ही है, और उनकी शुद्धता उतने समय तक के जितने समय वो मतलब फेस्टिवल में है, यानी उनका उपवास है, उस समय तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6-6 महीने के उपवास कर जाते हैं एक साल के अंदर। जी, ओके, थैंक यू प्रोफेसर BL सेठी। मैं आचार्य श्री विद्यानंदी जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपने विचार रखें और आज के पूरे प्रवचन की समीक्षा करें। आचार्य श्री विद्यानंदी जी, गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आप अनम्यूट करिए। हाँ, गुरुदेव को नमस्ते और साधुओं को भी नमस्ते, प्रति नमस्ते। आचार्य श्री ने जो आज इष्टोपदेश का जो विषय लिया है, ये विषय सुनते समय मुझे ऐसा लग रहा था मैं भगवत गीता सुन रहा हूँ। और जब मैं राजस्थान में था आचार्य कनकनंदी महाराज जी के पास, तब आचार्य श्री ने लगभग 8-9 उपनिषद के जो ऋचाएं हैं, मंत्र है, मुझे और आज्ञासागर परम पूज्य आज्ञासागर महाराज जी को भी पढ़ाया था। और उस समय आचार्य श्री हम दोनों को जैसे पढ़ाते थे, पूरा विषय भी और अर्थ और भावार्थ भी मुझे वापिस सुनने को मिल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि इष्टोपदेश और समाधि तंत्र की कुछ श्लोक हमारे भगवत गीता से मिलती जुलती है और उपनिषद से भी मिलती जुलती है। और हिंदू समाज में भी ऐसे कुछ साधु साध्वियां हैं उनके रूप में, जैसे कि सुधांशु महाराज जी है, आनंद मूर्ति जी है, जिनके संस्कार इस चैनल में भगवत गीता का विषय चलता है और उपनिषद का भी विषय कई बार हमको सुनने को मिलता है। क्योंकि मैं सिर्फ जैन साधुओं को ही नहीं सुनता हूँ, मैं सभी को सुनता हूँ। लेकिन आज का जो भी विषय मुझे सुनने में मिला, ये जैन धर्म का, जैन अध्यात्म का पूरा सारांश अपन कह सकते हैं। और गुरुदेव ने आज जितना भी बताया उतना ही अगर हम हृदयंगस्त करें तो हमारा आत्म कल्याण हो सकता है, शरीर के प्रति हम निष्प्रय हो सकते हैं और हमारे आसक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति कम हो सकती है और हमारी समाधि भी अच्छी हो सकती है। इसके लिए जो 2 कारिकाएं गुरुदेव ने आज बताया, ये बहुत उपयोगी है। समाधि की जो साधना कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए भी ये श्लोक बहुत ही उपादेयभूत हो सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और BL सेठी जी को मैं ये कहना चाहूंगा, आप बुरा मत मानिएगा, कि ये जो उपनिषद का विषय है या भगवत गीता का विषय है, ये इसके विश्लेषण करने वाले अन्य समाज, अन्य धर्म में, अन्य संप्रदाय में भी बहुत सारे लोग हैं। आचार्य कनकनंदी महाराज ही इसके गूढ़ अध्येता है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हिंदू समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, वो कपड़े में है लेकिन उनकी ज्ञान की गरिमा, गंभीरता अगर अपन सोचने लग जाए तो हम उनको बहुत उच्चासन दे सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं। इसीलिए हम अन्य संप्रदाय के लोगों पर टीका टिप्पणी नहीं करें। राजमल जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि 4 दिन 8 दिन के लिए आप लोग
फॉरेन में जा करके पर्यटक बन करके घूम करके आते होंगे, पुरातत्व विभाग को देख करके भी आते होंगे, फोटो खींच करके भी आते होंगे। लेकिन भारत जो है सो ही है। भारत के लोग विदेशों में जा करके धर्म सीखने के लिए जाएंगे, ऐसा न कभी होगा, न हो सकता है। भारत में जो भारतीय संस्कृति है वह बेजोड़ संस्कृति, अद्भुत संस्कृति है। यह पंचम काल तक टिकने वाली संस्कृति है। जो लोग साल में 355 दिवस नॉनवेज खाते और 10 दिन अगर वे शाकाहारी का खाने लग जाए तो ऐसे लोगों से जैन धर्म टिकेगा। वहाँ के लोगों से हम ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते। भले बौद्धिक स्तर पर वो कुछ भी हो, लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय साधक जो है वह सिर्फ यही मिल सकते हैं, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते। राजमल जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बुरा लगे तो लगे। आपको नमोस्तु महाराज जी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सम्यक चरित्र से चल पाएंगे या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से चल पाएंगे, इसका विश्लेषण अभी करने का समय नहीं है। लेकिन आप आज रात भर बैठ करके इसका विश्लेषण करें और फिर नहीं, अभी अपने पास समय नहीं है महाराज जी। मैं आचार्य श्री किताबें पढ़े, पुरानी किताबें पढ़े और बुद्धि में बिठा दिया तो ऐसा कोई कभी कोई बहुत ज्ञानी नहीं हो सकता है। भारतीय लोगों के साथ वहाँ के लोगों की बराबरी मत करिएगा। आप आप भले विदेशों में घूम करके आए हो, लेकिन आप यहाँ के लोगों के साथ तुलना मत करिए। यहाँ की चीज जो यही मिल सकती है अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती है। आपने शायद मेरी बात को पूरा नहीं सुना आचार्य श्री। मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन पूरा सुना। आने वाले 50 से 70 वर्ष के पश्चात ऐसा समय आ सकता है। अपने पास अभी समय नहीं है। मैं आचार्य श्री 50 साल के बाद इस भारत 50 साल के बाद भारत में और महापुरुष पैदा हो सकते हैं। तो आप विदेशों के भविष्य जान सकते, तो भारत का भविष्य आप क्यों नहीं जान सकते हैं? 50 साल के बाद विदेश में क्या होगा ये आपको मालूम है? तो 50 साल के बाद 100 साल के बाद भारत में क्या होगा, कौन सा महापुरुष पैदा होगा, आप जान सकते हैं क्या? ये 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी जैसा पैदा होगा, कौन जाना था 60 साल पीछे, लेकिन पैदा हो गया महापुरुष नरेंद्र मोदी। ऐसे भारत में भी कोई महापुरुष पैदा हो सकते हैं। मैं आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी को एक बार पुनः विनती करता हूँ, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव अनम्यूट करें प्रभु और आपके विचार रखें। मैं सर्वप्रथम हम सबके अधिष्ठाता मार्गदर्शक आचार्य भगवान श्री कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति पूरा कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। हमारे मार्गदर्शक आचार्य श्री विद्यानंद जी, उन्हें मेरा नमोस्तु। अन्य जितने भी साधु हैं, मुनि आज्ञा सागर जी, अन्य साधुगण, उनको मेरा यथायोग्य। आज गुरुदेव ने हमें अमरता का संदेश दिया कि न मृत्यु कुतो व्याधि कुतो भीति। जब मेरी मृत्यु नहीं है तो भय क्यों है? जो विषय गुरुदेव ने दिए हैं ये विषय बहुत ही कालजयी विषय हैं। आज का जो विषय है ये आत्म शक्ति को जगाने के लिए, आत्म संवेग को जगाने के लिए और जैन दर्शन का जो गौरव है, जैनत्व का जो गौरव है, उसको समझाने बताने के लिए बहुत बहुत बड़ा प्रमाण गुरुदेव ने दिया है। अभी जो विषय चल रहा, मैं किसी से असहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव ने, मुनिराज ने जो बात कही है वह भी गलत नहीं है, और जो भय आपने दिखलाया, आशंका दिखलाई है, वो भी गलत नहीं है। कि यदि हम प्रमादी बन गए और यदि हमने हमारे ग्रंथों का, संस्कृति का अध्ययन स्वाध्याय नहीं किया, गहराई से अध्ययन नहीं किया, यहाँ मैं कहना चाहूंगा राजमल जी आपको भी कि आप जो व्याख्या कर रहे हैं, आपकी व्याख्या बहुत खोजपूर्ण है, लेकिन आपको भी आपके इतिहास का गहराई से पहले ज्ञान होना चाहिए। हमारा जो जैन धर्म है, जैसे आप कभी बतलाते हैं, मैंने आपका लेख पढ़ा था अहिंसा के ऊपर कि भाई भगवान आदिनाथ जो है वो 1,00,000 2 लाख वर्ष पूर्व हुए, ऐसा नहीं है। आप गुरुदेव से पढ़िए, गुरुदेव से पूरा जानिए, गुरुदेव बताएंगे आपको कि भगवान आदिनाथ जो हुए हैं वो कम से कम 1 कोड़ी सागर वर्ष पहले हुए। जैन धर्म 1500 वर्षों का नहीं है। जैन धर्म अनादिनिधन है, अनादिकाल से चला आ रहा है, और ये सार्वभौम है, सर्वव्यापी है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि ये जो जैन धर्म है
ये नरक में भी है, स्वर्ग में भी है और मध्यलोक में तो है ही है। और ये जो हमारे यहाँ पर भारत क्षेत्र में, हम लोग भारत में, इंडिया में या पूरे विश्व के अंदर आज देख रहे हैं कि दिगंबर, श्वेतांबर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि नाना प्रकार के जो द्रव्य मिथ्यात्व है, ये मात्र गुरुदेव हम गुरुदेव ने बताया है कि होंडा और सृपणी काल का प्रभाव है। उस प्रभाव के कारण से यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, वरना होंडा और सृपणी काल के अलावा हमेशा क्षेत्र में पंच महायुगों में जैनत्व ही होता है, जैन धर्म होता है और मित्व भाव रूप में, पर अन्य धर्म नहीं होता। तो जैन प्रति बहुत व्यापक है। हमारे विद्यानंद जी ने कहा है कि समयानुसार, युगानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे भाजपा के अंदर पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो एक वोट से हार गए। उसी पार्टी के अंदर मोदी आए, जिन्होंने पूरे का नेतृत्व किया। एक समय था कि अमेरिका में जाकर के हमारे देश का प्रधानमंत्री घंटे 2-2 घंटे बैठ करता था, उसके बाद भी उससे बात नहीं की जाती थी। और आज हमारा प्रधानमंत्री वहां पर जाता, हमारा नेता, मैं राष्ट्रनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक साधु संत का व्यक्तित्व गौरव समय पलटता है, पलटी मारता है। आज हमारे पहले आचार्य कनकनंदी बहुत पहले हुए, भद्रबाहु स्वामी पहले हुए थे, लेकिन आज हम वही भद्रबाहु स्वामी कनकनंदी गुरुदेव हम आज वर्तमान के आचार्य कनकनंदी में हम देख पा रहे हैं। और जो बात विद्यानंदी आचार्य ने कही कि यहाँ पर जैनत्व के साथ में जितने भी अन्य संप्रदाय हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत गहन शोधपूर्ण अध्ययन रखते हैं। हम विदेश का अध्ययन करें, विदेश का गौरव करें, लेकिन हमें हमारी संस्कृति का भी नॉलेज और ज्ञान व्यापक रूप में होना चाहिए। और जो आपकी चिंता है वो भी गलत नहीं है। आपका उद्देश्य यह है कि इस चिंता से हम वाकिफ हों और हमें हमारे जैनत्व का बोध होना चाहिए। हमारी समाज के युवाओं को, हमारे समाज के बच्चों को आज हमारे बड़े गुरुदेव कनकनंदी गुरुदेव महागुरु से ज्ञान पाना चाहिए, संस्कृत का, प्राकृत का गहन अध्ययन करना चाहिए। और जो बात फॉरेन से आ रही है वो हमारे देश से हमेशा चलती रहे। जैसे आज हमारे गुरुदेव या विवेकानंद, महर्षि विवेकानंद हुए, और जिस समय वो फॉरेन में गए तो उनके कपड़ों को देखकर के हंसी उड़ाई गई थी, परंतु जिस समय उन्होंने वक्तव्य शुरू किया कि माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, तो इतना सुनते के साथ में लोगों की तालियां बज चुकी और सबने उनके वक्तव्य को सुना। और जिस समय फॉरेन में उनका गौरव हुआ तो हमारे देश के लोगों ने गौरव किया। विवेकानंद थे, आज विवेकानंद नहीं है, परंतु आज कनकनंदी जी हैं, जिनके वक्तव्य को आप पूरे फ्लोरिडा आदि सारे विदेशों के अंदर करा रहे हैं। और गुरुदेव ऐसा कोई तैयार कर देंगे कि कौन तैयार हो जाए, इसलिए यहाँ भी कमी नहीं होगी। हमारे जो विद्यानंद आचार्य ने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि पंचम काल के आखिरी तक जैनत्व यहाँ रहेगा। हाँ, लेकिन कम होता रहेगा, कम होता जाएगा, उस का परिवर्तन है। लेकिन यदि हम जागृत रहे, मैं आपकी बात पे रख रहा हूँ, यदि हम जागृत हुए और यदि हम लोगों ने मेहनत की, हमारे युवाओं को तैयार किया, तो वो समस्या आगे हमको नहीं आएगी। जो आप चिंता बता रहे हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वही है और यहाँ कुछ नहीं, ये भी नहीं। हमें हमारी इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए। आप गहराई से अध्ययन करें कि हमारा जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, इसके इतिहास का पूरा ज्ञान करें, हमारा जैनत्व कितना पुराना है, तो और अच्छा आपके वक्तव्य में परिवर्तन इसमें आएगा। और गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, महाज्ञान के सागर हैं, उनकी तो क्या बात है। आज जो उन्होंने दिया है, ऐसा टानिक दिया है कि हमें भय छोड़ देना चाहिए, हमें पीड़ा चिंतन निदान छोड़ देना चाहिए। और इष्टोपदेश के इन गाथाओं से जो हम पा सकते हैं वो गुरुदेव से पा सकते हैं, वो गुरुदेव ही हमें दे सकते हैं। उनके चरण पुनः मेरा कोटि कोटि वंदन है। तो बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद, आभार है कि बहुत बड़ी करुणा करके सारे संसार को अमृत पिला रहे हैं। एक मिनट मैं राजमल जी बोलना चाहूंगा। मेरा नहीं, अभी इसलिए कि एक और प्रश्न है। हाँ, महावीर जी का प्रश्न है। मैं महावीर बोलना चाहूंगा। एक बार साधु बोल रहे हैं, पहले साधु को मौका दीजिए, पहले आचार्य को मौका दीजिए, उसके बाद अभी कोई किसी का प्रश्न नहीं था राजमल जी, मैं बोलूंगा। प्रश्न है महावीर जी का किसी प्रश्न का नहीं था। अब जब ये विषय उठा तब तक किसी का प्रश्न नहीं था, साधु का सम्मान राजमल जी किसी का भी प्रश्न नहीं था। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो उदयपुर के हमारे जो चित्तौड़ा है, जो वैज्ञानिक जो कहते हैं, या आप भी जब भी कोई विषय प्रस्तुत करते हैं तो आपके शोध के द्वारा यह चल रहा है कि अयोध्या और समय शिखर जी यहाँ थी नहीं, हमारे सभी तीर्थंकर जो क्या उधर बाहर कंबोडिया में जन्म लिए थे, ये तो जो क्या अयोध्या में जो क्या जन्म लिए। इस प्रकार आप लोगों के आर्टिकल में, शोध पत्र में, आप लोगों के भाषणों में जो क्या कोई इस बात को मानेगा क्या समय शिखर जी में 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं? जब इसी हम समय शिखर जी को मानते हैं, इसी अयोध्या से जन्म लिया ये मानते हैं, तो फिर ये नई नई चीजें जो पैदा हो रही है, इसका मतलब महासभा और ये जैनम जो क्या कहना चाहता है, हमारे समाज को क्या दिशा बोध देना चाहता है,
मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप ही लोगों के आर्टिकल के माध्यम से ये बात उठी थी कि अयोध्या अलग है और अभी का समय शिखर जी जो है वो अलग है, वह तो दूसरी जगह जो कि भगवान मोक्ष के ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे नई नई चीजें जो कि उठा करके समाज को भ्रमित मत करिएगा आप लोग। जो समाज आस्था रखती शिखर जी के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, उस आस्था को भंग मत करिएगा आप लोग। 4 दिन कहीं विदेशों में घूम करके आए और अन्य लोगों से प्रभावित होकर के हमारी जो संस्कृति है वह हमारी संस्कृति में अपनी संस्कृति है। हमारे जो साधु है, हमारे साध्वियां इस भारत में ही दिखाई दे सकते हैं, अन्य देशों में न उनकी साधना दिखाई दे सकती है, न जो है उनका प्रचार दिख सकता है, न कोई साधु साध्वियां दिख सकती है। आपको बुरा लगेगा? आपको बुरा लगेगा? अब मैं महावीर जी, कोटक से महावीर जी का प्रश्न है, जरा शायद वो बहुत देर से हाथ खड़ा किए हुए थे। मधुक भाई, उनको महावीर जी को जरा अगर कहना चाहते हो तो अनम्यूट करें महावीर जी, आपकी आवाज। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। आज गुरुदेव ने जो प्रकरण बताया बहुत सुंदर प्रकरण चला और उसमें बहुत आनंद आया। मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं श्रोता हूँ। नमस्ते। ओके, थैंक यू वेरी मच महावीर जी। हाँ, अब आज का समय वैसे भी बहुत हो चुका है। मैं आचार्य श्री को चरणों में नमोस्तु करते हुए कहता हूँ, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो समीक्षा के रूप में जरूर कहें। समय हो गया, ये भी छोटा आगे पढ़ाया जाएगा। अभी मंत्र दे रहा हूँ, तो आप मंत्र पढ़िए आचार्य श्री, आपका मंत्र से बहुत अच्छा होता है। हाँ, ओम अरहं मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करिष्यति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महन हन दह दह पच पच छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धवल अमृत पलवि अमृत साव सावम बम मम होम पट स्वाहा बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शुभ सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी, वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 महाराज, नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, 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 नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु 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 गुरुदेव का जय जय गुरुदेव।